नमस्कार, मैं राहुल कुमार झा आप लोगों के साथ आज मैं अपने नाना जी पंडित श्री मधुकांत झा जी के साथ अनंत पूजा के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। नाना जी, आप हमें ये बताइए कि ये अनंत पूजा क्यों मनाया जाता है? अनंत भगवान अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, जो सर्वव्यापी है, वही अनंत भगवान है। और यहाँ अनंत शब्द से विशिष्ट रूप से भगवान श्री विष्णु को लिया गया है, वासुदेव भी जिनको कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में अनंत व्रत, अनंत के धागे को बांधना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह भगवान की कृपा से ही इसको धारण किया जाता है, सबसे यह संभव नहीं है। ये अनंत का जो धागा है, ये कौन सा धागा होता है और इस धागे में जो गांठ होती है वो कितनी होती है और ये किस तरह से बनाया जाता है? पहले तो बताएंगे कि अनंत संसार महासमुद्रे रत्नान समाभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। अनंत भगवान का अनंत सूत्र है, अर्थात यह अनंत का धागा है जो 14 गांठों का बना हुआ होता है। अनंत का अर्थ शेषनाग से यहाँ लिया गया है। शेषनाग पर भगवान शयन करते हैं और पृथ्वी को धारण करने वाली वह शक्ति जो है वही अनंत नाग है। और इसीलिए यह अनंत नाग महारूपी सागर से प्राणी की रक्षा करने वाला भगवान सर्वव्यापी भगवान विष्णु है। और यह धागा जो है उनके नाम पर भी निर्मित है। यह शुद्ध धागा अर्थात जनेऊ का हो या शुद्ध कोई धागा हो, सूती धागा ही इसका विशेष है। लेकिन आजकल व्यवहार में रेशमी धागे का भी बनाया जाता है सुंदरता के लिए। लेकिन वास्तविक यह सूत्र है। जिस तरह जनेऊ है, जनेऊ ब्रह्मचर्य का एक स्वरूप है और जनेऊ धारण करना ब्रह्मचर्य के लिए है। उसी प्रकार से जनेऊ से सूते से निर्मित जो है, कपास से निर्मित सूता, उस सूते से जो जनेऊ बनाया जाता है या उस सूते को 3 गुना करके त्रिगुण भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और वह 3 गुणों का सबसे विशिष्ट रूप भगवान श्री विष्णु का है, जिनको तीनों गुणों से संपन्न कहा जाता है। तो इसीलिए 3 गुण से धागे को तिगुना किया जाता है और उस धागे से फिर 14 गांठ बनाया जाता है। 14 गांठ का यहाँ पर अर्थ है कि यह 14 गांठ अनंत सूत्र का द्योतक है, अनंत भगवान का द्योतक है। भगवान इसका महत्व 14 वर्षों के लिए होता है कि 14 वर्ष तक लगातार अगर कोई अनंत की आराधना करे, अनंत के धागे को अपने हाथ में बांधे, तो उस पर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है। इसीलिए इसको अनंत का धागा भी कहते हैं। वह अनंत जो भगवान विष्णु का रूप है। तो ये भारत में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में इस पूजा का ज़्यादा प्रचलन है? यूँ तो यह भारत के हर प्रांतों में मनाया जाता है। विशेषकर अनंत धागे का प्रयोग या अनंत रूपी भगवान श्री विष्णु का, वासुदेव का यह पूजन, व्रत और धागे को बाह में बांधना, यह विशेष रूप से बिहार में इसकी विशेष प्रमुखता है। जिस तरह से छठ पूजा बिहार में प्रसिद्ध है और वही अनुकरण करते हुए पूरे भारत में या कोई भारतीय विदेश में रहते हैं तो वह भी अनंत को बनाते हैं। और इस तरह से यह अनंत का एक विशेष महत्व माना गया है। ये पूजा जो अनंत पूजा है, इस पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इस पूजा की शुरुआत किसने की थी और क्यों की थी? यह अनंत पूजा आदिकाल से है और विशेषकर इसका महत्व द्वापर युग में कृष्णावतार के समय में हुआ था। ऐसे हर युग के स्वामी भगवान श्री वासुदेव ही हैं जो अलग अलग नाम से अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए, पाप के नाश के लिए। तो यह आदिकाल से ही होगा, लेकिन विशेष रूप से द्वापर युग से इस अनंत का प्रचलन विशेष हुआ। इसकी कहानी के जड़ में सुमंत जी हैं और उनके द्वारा ही उनकी पुत्री शीला
को इसका उपदेश अनंत धागा बांधने के लिए दिया गया था। और इसीलिए यह आदिकाल से कहा जाए या द्वापर युग से कहा जाए, अनंत का पूजन, अनंत धागे का बंधन चला आ रहा है। और धर्म शास्त्र में ये अनंत पूजा का क्या महत्व है और इसको अपने कलाई पे बांधने से क्या लाभ होता है? कर्म का हम जो कुछ कर्म करते हैं, शास्त्र पुराण कहता है, गीता में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात हम मनुष्य हैं या हर जीव, हर पक्षी को अपने अपने प्राणी के आधार पर उनको कर्तव्य का पालन करना शास्त्र कहता है। तो कर्म करने के लिए पुरुष लोगों का जो दाहिना हाथ है वह विशिष्ट रूप से है। और जहाँ विष्णु अवतार की बात है तो स्वयं भगवान विष्णु एक बिंदु स्वरूप में प्रकट हुए। और भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, इसके बाद संसार को चलाने के लिए स्त्री का भी विशेष प्रयोजन होता है। तो भगवान श्री विष्णु ने अपने बाँ से लक्ष्मी को प्रकट किया था। इसीलिए पुरुष जो है वह दाहिने हाथ में बांधते हैं और स्त्री को अर्धांगिनी, वामांगिनी कहा जाता है। बाएं भाग से वह प्रकट हुई थी, इसीलिए स्त्रियों को बाएं भाग में दिया जाता है। और यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही प्रमुख पर्व है, जिसके द्वारा, जिस धागे के द्वारा घोर से घोर विपत्तियों से भी मनुष्य की रक्षा होती है। भगवान का यह सूत्र जो है अनंत सूत्र, जैसे 3 लोग 14 भुवन कहते हैं, तो यह 14 भुवन का मतलब हुआ 14 संसार। 3 लोक है, आकाश लोक, पाताल लोक और यह धरती लोक, पृथ्वी लोक। तो तीनों लोक में और 14 भुवन में भगवान विष्णु का प्रभाव है। और भगवान विष्णु के वह 14 भुवन का एक सूक्ष्म स्वरूप अनंत होता है। और इस अनंत के द्वारा अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को, वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए यह धागा का निर्माण हुआ था, जिससे प्राणी धर्म के रास्ते पर चलकर भगवान को प्राप्त कर सके। ये अनंत पूजा किस तिथि को मनाई जाती है? यह अनंत पूजा हर एक वर्ष भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। और इस अनंत पूजा में इसकी मतलब करने की विधि और इसको मतलब किस तरह से करें, इसके लिए कोई संकल्प या इसके लिए कोई भी मतलब मंत्री होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी है या कोई भी कर सकते हैं? यह अनंत सूत्र को बांधने का काम जिसको ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब कोई इस अनंत धागे को बांध सकता है। अब यह अनंत पूजा के लिए जिस तरह से हम लोग जब कोई भी पर्व मनाते हैं तो उस दिन एक दिन पहले नहान खान मनाते हैं, जैसे छठ पूजा में भी नहान खान होता है। उसी तरह से शास्त्र कहता है कि व्रत से जिस दिन पूजा हो, व्रत किया जाए, उसे एक दिन पहले नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, भोजन, जिसको नहान खान कहते हैं, उसे करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे शारीरिक शुद्धि हो जाती है। और शारीरिक शुद्धि एक दिन पहले करने के बाद दूसरे दिन अनंत की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और इसमें स्नान ध्यान करके अगर अपने घर में संभव हो अनंत की पूजा करवाए। क्षीर सागर में ऐसे कुश का अनंत रूप, नाग का रूप देकर और उसमें भगवान श्री वासुदेव की पूजा की जाती है। और लाल धागे से, रक्त धागे से अनंत निर्माण किया जाता है, जो 14 गांठों का होता है। और उनकी पूजा अनंत के नाम से की जाती है। और पूजा करने के बाद हवन हो या धूप आरती मंगल गान हो, या करके फिर इस सूते को हाथ में बांधा जाता है। धन्यवाद आपने हमें अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, आपने हमें अपना, और आपने हमें बताया कि अनंत पूजा का क्या महत्व है, अनंत पूजा हम लोग किस लिए मनाते हैं, और अनंत भगवान की महिमा के बारे में आपने हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ पंडित श्री मधुकांत झा जी, जो मेरे नाना जी हैं,
और उनका मैं संपर्क सूत्र भी आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग इनसे संपर्क करिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग संपर्क कीजिए ही। ऐसे तो लोगों का अपना अपना धारणा होता है, लोग बहुत सारे पंडित मिलते हैं तो लोग किसी से भी संपर्क करते हैं, लेकिन हम इन्हीं को मानते हैं। हमारे लिए जो है यही है, ये जो बोलते हैं हम वही समझते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। और इनका संपर्क सूत्र है, मेरा संपर्क सूत्र अर्थात मोबाइल नंबर है 9932203753। ये संपर्क सूत्र हमारे नाना जी का है। आप लोग इनसे कोई भी जानकारी हो, आध्यात्म के बारे में कोई भी जानकारी हो, आप लोग इनसे ले सकते हैं। बस आप लोगों का इतना ही समय लूँगा मैं। धन्यवाद आप लोगों का। और नाना जी धन्यवाद, आपने हमें इतना अच्छा समय दिया। धन्यवाद।